हम इंतजार कर रहे थे छुट्टी आएगा और बेटा जान से गया। पापा की बात महसूस नहीं होने दूंगी अपने बच्चों को। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। हेमराज के घर से बाहर निकलकर हमने उनकी गांव की गलियों का जायज़ा लिया। जहां जहां हमारी टीम जाती वहां वहां झुंड लग जा रहा था। जहां जहां हमारी टीम जा रही थी वहां वहां पीछे पीछे लोग खड़े होकर हमें देख रहे थे। हालांकि उनको आदत पड़ गई थी क्योंकि मीडिया इस गांव का काफ़ी बार सफ़र कर चुकी थी। काफ़ी बड़े लोग इस गांव का सफ़र कर चुके थे, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में जो क्यूरोसिटी थी वो बरकरार थी। हम आगे बढ़े इन गलियों में कुछ और ऐसे परिवार की महिलाओं से मिलने के लिए जिनके बेटे या जिनके पति फ़ौज में थे। और इस गांव में कई परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे फ़ौज में हैं। पर रास्ते में एक गेट पड़ा और अपनी टीम के साथ मैं इस गेट के अंदर चली गई। ये है हेमराज का स्कूल। यहाँ नीचे बैठकर बातें करते बच्चे, किताबों में ध्यान नहीं देते बच्चे, हमारे कैमरे की तरफ गौर से देखते बच्चे। पता चला कि ये वही स्कूल है जहाँ से हेमराज ने अपनी शिक्षा की शुरुआत की थी। एक छोटा सा राउंड लिया हमने स्कूल का। स्कूल के टीचर्स ने बताया कि अब स्कूल 10वीं तक हो गया है। कमाल की बात है ना, स्कूलों में भविष्य बनता है। यहाँ पर भी एक बच्चे ने अपना भविष्य बनाने के सपने देखे थे। ये हेमराज का ही स्कूल है जहाँ पर उन्होंने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई करके फ़ौज में भर्ती होना सही समझा। लेकिन उनकी जो समझ थी वो इसी स्कूल से आई थी। मेरे पीछे देख सकते हैं बच्चे पढ़ने में मशगूल हैं फ़िलहाल। हम थोड़ा और आगे बढ़े जहाँ पर एक और चौपाल सी बिछी थी। यहीं पर आसपास मौजूद थे वो परिवार वाले जिनके बच्चे फ़ौज में हैं। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस। परेड की तैयारियां एक महीने पहले से शुरू हो जाती हैं। खूबसूरत झांकियां हों, मिलिट्री वालों की तैयारियां हों या फिर कई और रंगारंग कार्यक्रम। आप और हम अपने टीवी सेट्स के आगे जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि वो एक छुट्टी का दिन होता है। लेकिन क्या आपने, हमने, देश ने, समाज ने या किसी और ने कभी ये जानने की कोशिश की कि कैसा रहता है उस सैनिक के गाँव का हाल, कैसा होता है उनके परिवार का हाल, कैसा होता है उनके परिवार वालों का हाल जब वो सैनिक छुट्टी पर घर आता है? जब गणतंत्र दिवस पर सारा देश उसे टीवी सेट्स पर देख रहा होता है तो क्या उसका परिवार उतनी खुशी महसूस कर रहा होता है? क्या उस गौरव का जिस गौरव का उन्हें हक है, जिस गौरव के वो लायक हैं, जिस इज़्ज़त के वो लायक हैं, क्या उनके परिवार को वो सब कुछ मिल रहा है? मेरे दाहिने हाथ पर जो ये आप गली देख रहे हैं, ये गली वो है जहाँ पर कई आंखें टकटकी लगा कर बैठी रहती हैं कि उनके घर के लाल की छुट्टियाँ सैंक्शन हो गई हैं। वो वापस आते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन देकर जाते हैं बहुत सारी यादें अपने परिवार वालों को। इस वक्त मेरे साथ भी यहाँ पर फ़ौजियों के परिवार से कुछ महिलाएं हैं। अम्मा, आपसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? गोवर्धनी। गोवर्धनी। मैं पकड़ लेती हूँ अम्मा। आप मुझे ये बताइए कि आपका बेटा फ़ौज में है? हाँ। क्या नाम है उनका? बाबूलाल। भावलाल। आपको अच्छा लगता है कि आपका बेटा सैनिक है? बहुत अच्छा लगता होगा। अच्छा तो नहीं लगता, जब पार हैं पनास हैं जान करके उनको दें तो हमें दुख ना है। हम कितने बातें कष्ट भुगत रहे हैं, ज़्यादा दिन तो बच्चा मरे। सही बात है। आप जो हैं पालते पोसते हैं, इतना बड़ा जो आप अपने जिगर के टुकड़े को इतनी दूर भेजते हैं, कैसा क्या लगता है आपको? डर लगता है कभी-कभी? डर चुना लग खूब सब लगे। डर की का चले, हमें नींद ना आवे जब सुरते आवे का है। जब अब बताओ बालक है मर गो और यहाँ डार गए, मुँह तक नहीं दिखायो। जी, आपके गाँव में जो हेमराज के साथ हुआ उसका सबको दुःख है, लेकिन आपको भी डर लगने लगा है कि अब हम अपने बच्चों को सैनिक बनाते हैं, हम अपने बच्चों को फ़ौज में भेजते हैं, देशभक्ति के लिए भेजते हैं। अब आपको डर नहीं लगने लगा है? खूब डर लग रहा हमें, बड़ा भारी। हमने यही लिए भेजा भारत की दुआ के लिए। अब बताओ गो इतनी ना कर सके। अब पैसा तो बहलाएंगे, पैसा के दिन खाएंगे, कब तक न बीते वो पैसा। तो अब बता हम क्या करें? हमारे बच्चन पे ऐसे ऐसे 2 बालक हैं, बहुए वो बेचारी यहाँ भूखी प्यासी मर रही हैं। हमें नींद नहीं आ रही एक दिन आऊँ तो बताओ क्या हुए? जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि अम्मा ने बताया कि उनकी जो नींदें हैं वो उड़ गई हैं क्योंकि उनके गाँव में जो हादसा हुआ है उन्होंने उस चीज़ को अपने दिल पर ले लिया और वो उससे सहम गई हैं। लेकिन अम्मा, जब खुशी होती है, जब वो घर आते हैं,
तब आपको कैसा लगता है इतने दिनों बाद घर आते हैं? जब ये सुनने का छुट्टी मिल गई, जब हमारे घर आवे, यही पेड़ो देखे, बालक बहू वाके परिवार वाले, हम माँ, आज हमारा बेटा आ रहा हो। अब बताओ जो कैसी जो जाए के आमे ना तो महुना दिखावे तो हमें कितना दुख है अभी वक्त, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके घर का जो करता धरता है, आपके घर का जो चिराग है, वो अगर वापस नहीं आया, भगवान ना करे अगर वो शहीद हो जाएं या वो उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाए, तो आप में कितनी हिम्मत है, आप उनको इतनी दूर तक भेज रही हैं? हो हमें तो हिम्मत तो ना भेजो तो वैसे हिम्मत चलोगा, हम कितने बात भेजो हमें ही तो पता है, उनने कहा पता है, उनने न्यू ना है कि बालक मोड़ो तो दिखा दे, बताओ कहाँ हुए हो। सरकार, आपके गांव में जो कुछ भी हुआ, हेमराज के साथ जो कुछ भी हुआ, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? गुस्सा हैं आप सरकार से जवाब मांग रही हैं आप, क्या कहेंगी, क्या कहेंगी? खूब गुस्सा है हम तो, हाँ यूँ गुस्सा है कि बालक ने दिखायो और हमारा बालक मर गए, जीवे पहुँच गए वहाँ, तो वहाँ कछु ना कर सके हो, यही जवाब दे रहे हैं भैया। आप अम्मा, यहाँ पर आप लोग भी खड़े हैं, आप खड़ी हैं यहाँ पर आपके परिवार से। मैंने सुना है कि आपके देवर जो हैं वो भी जो है फ़ौज में हैं। आपसे पहले तो गुजारिश है कि आप थोड़ा सा अपना पर्दा हटा लें। जी जी जी, बहुत खूबसूरत हैं आप, तो पर्दे के बिना भी रह सकती हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपके परिवार से जब कोई फ़ौज में होता है एक बहुत ही खुशी की बात होती है, आप कितना गर्व महसूस करती हैं कि आपके परिवार से कोई देश की रक्षा में है? खूब करें हम तो, खूब खुशी है कि हमारा देवर फौजी है और मतलब देश की क्या हैसियत की नौकरी है। पर अब जो तो देखियो कछ ना है कि सरकार ने को ना उनकी वो कर रही, वैल्यू ना रखने को, और जितनी मेहनत की नौकरी है ना इनकी कोई वो ना इज्जत ना करे। और अब क्या करें, सरकार पता है कोई जवाब, सरकार मिल जाए पता ना कहा करे, जो ही मरवाती रहे फौजी ने पता ना। फौजियों की जब हम बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कई मिथ्स जुड़े होते हैं कि आराम की नौकरी है, परिवार वालों को बहुत सुकून मिलता है, लेकिन ये बात सिर्फ ये महिलाएं जानती हैं कि अपने दिल पर पत्थर रखकर वो किस तरीके से अपने घर के करता धरता को इतनी दूर भेजती हैं। पैसा खेती बाड़ी से भी आ सकता है, पैसा उससे भी आ सकता है, लेकिन इज्जत जो है, आपको लगता है कि आपने कहा कि आप बहुत गर्व महसूस करती हैं कि आपके घर से एक इंसान देश की भक्ति में समर्पित है, लेकिन आपको लगता है कि अब आने वाले समय में लोग डरने लगेंगे कि हम अपने बच्चों को सैनिक ना बनाएं? अब अपने बच्चा ने अब कोई ना लगावेगा, ऐसे सिरैया काट ले जहाँ सब कहते हैं, जहाँ बड़ी बूढ़ी के फौज की नौकरी तो सब बेकार है, दुख की नौकरी है फौज की। इन परिवारों की जो व्यथा है वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनके परिवार से लोग सेना में भर्ती हैं, वो इसलिए है क्योंकि सेना में भर्ती होने के बावजूद उनके परिवारों को वो आश्वासन और वो सुरक्षित माहौल नहीं मिल पाया है, वो इंसाफ नहीं मिल पाया है। विडंबना तो देखिए कि आज माँ अपने बच्चे को सेना में भेजने से डरने लगी है, उसकी हिम्मत टूटने लगी है, पर इसका जिम्मेदार कौन है? आप, हम, समाज, सरकार या प्रशासन? जवाब कई सारे तलब करने हैं, इन जवाबों की खोज में रहेंगे आप और हम। फिलहाल ले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे हेमराज की पत्नी से कि किस तरह से उन्होंने अब तक ढांढस बताया है। तो कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के बाद वापस आइएगा एक और वीरांगना से मिलने। हम इंतजार कर रहे थे छुट्टी आएगा और बेटा जान से गया। पापा की बात महसूस नहीं होने दूंगी अपने बच्चों को।